सो ऑल राइट गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। एंड वेलकम टू आवर सीएसएस लेक्चर्स। एंड आज के लेक्चर्स में हम लोग सीएसएस की एक बहुत अब अपना सीएसएस जो है एंड होने वाला है। बस 2 लेक्चर्स और आएंगे एंड देन वी आर जस्ट सिंपली गोना एंड इट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सीएसएस ट्रांजिशंस की। आज से हम जो शुरू करेंगे वो है सीएसएस ट्रांजिशंस। क्या होते हैं सीएसएस ट्रांजिशंस? तो सीएसएस ट्रांजिशंस अलाउ यू टू चेंज प्रॉपर्टी वैल्यू स्मूथली। दैट्स इट। सीएसएस ट्रांजिशंस हम लोग क्यों यूज करते हैं कि आप प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को जब चेंज कर रहे हो तो वो स्मूथली चेंज हो। ठीक है, एक गिवन ड्यूरेशन के मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड हम देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं इनकी। So instead of making them happen instantly, the transition property enables this smooth transformation. Yes. तो जब भी आप ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज का यूज करोगे, जब आप एक स्पेसिफिक डिजाइन से दूसरे स्पेसिफिक डिजाइन में शिफ्ट करोगे तो तुरंत होने से अच्छा हम क्या चाहेंगे, एक प्रॉपर मतलब स्मूथ वे में हो। वो हम डिफाइन करेंगे कैसे। मैं क्या कह रहा हूँ, एक वे से दूसरे में शिफ्ट करना। आपने आई होप होवर इफेक्ट के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो हम देखेंगे होवर इफेक्ट होता क्या है। कि जैसे आप किसी बटन पे होवर करते थे तो उसका कलर कभी कभी डार्क हो जाता है, वो हो जाता है। एक होता है कि तुरंत हो जाना, और एक होता है कि एकदम प्रॉपर एनिमेटेड वे में एकदम प्यार से वो चीज़ होना। तो हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ अगर सीखना है तो हमारे पास 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन्हीं के बारे में अभी आप सभी को जानना, और इन चारों को ही आप 90% केसेस में यूज़ कर रहे होगे। ठीक है, ये एंड एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ इन सभी की होती है। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, आराम से बैठो, लेट्स सी कि हम इसको कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 11 है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आना है। बेसिकली यहाँ पर मैंने एक index.html बना रखा है। आप सभी भी एक index.html बना के एक्सक्लेमेशन मार्क को बेसिकली हिट करें, एंड आफ्टर हिटिंग हिट बेसिकली यहाँ पर आए। एंड यहाँ पर आने के बाद हम इसको क्या बोल देंगे, लेक्चर 11 ऑफ CSS ट्रांजिशंस। ठीक है, एंड CSS ट्रांजिशंस के अंदर हम लोग यहाँ पर आएंगे एंड आगे की बात कर रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही प्यारी सी आप सभी के लिए वेबसाइट ढूंढ रखी है। ठीक है, एंड वेबसाइट समझने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ एंड आप सभी को बताता हूँ। तो देखो CSS ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस, अभी हम ट्रांजिशंस जानेंगे, देन हम अगले लेक्चर्स में एनिमेशंस को भी समझ रहे होंगे। ठीक है, देखो one evolution with CSS3 was ability to write behaviors for transitions and animation. Front-end developer has been asking for the ability to design these interactions with HTML, CSS without use of JavaScript or Flash for here. JavaScript ध्यान दो, Flash छोड़ो। Now this was a come true. देखो transitions basically क्या है, हमारे पास जैसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज होती है, देखेंगे क्या है, दूसरा उसकी ड्यूरेशन, तीसरी टाइमिंग, एंड देन जैसे ही मैंने ऐसा करा, देखना अब मैं अगर इस पर जैसे होवर करूंगा तो एक चीज़ आप ध्यान से देखना, अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डोंट वरी। एक चीज़ आप ध्यान से देखना कि जैसी ऐसा नहीं कि तुरंत जो मेरा कलर है होवर करने पे चेंज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एकदम प्रॉपर मतलब स्मूथली ये चीज़ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर आकर के दिखाऊं, इसमें क्या है कि बैकग्राउंड कलर चेंज होगा और बॉर्डर रेडियस पूरा सर्कल हो जाएगा, है ना। तो देखना कैसे होगा, कितने आराम से देखो, कितने आराम से मैं जैसे इस पे अपने माउस को ले जा रहा हूँ, ये होता है एक होवर। ठीक है, सिंपल ऐसे जब हम ऐड करेंगे देखेंगे तो ये चीज़ ऐसे होगी, देखो, लुक एट दैट, देखो। ठीक है, सो आगे चलते हैं। एंड इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे एंड एक div डॉट, सबसे पहले क्या करते हैं, कंटेनर बनाएंगे, इसके अंदर हम एक div डॉट बॉक्स बना देंगे। ठीक है, एंड देन मैं उसको थोड़ा सा पास कर लूँ, आई थिंक ज़्यादा दूर है ये, इतना ठीक है ना। और एक काम करते हैं, अलग से ही बना लेते हैं, अभी तक हम अलग से बनाते आए हैं तो कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। STYL स्टाइल डॉट CSS यहाँ पर आएंगे एंड देन हम लोग लिंक कर लेंगे अपने इसको, एंड देन मैं सही फाइल में आ रहा हूँ। ठीक है, परफेक्ट। बेसिकली मैं एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ सबसे पहले, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं अपने डॉट कंटेनर को टारगेट करूँगा, इसको मैं एक हाइट दूंगा, हाइट दे दी मैंने लेट्स से 40 VH। ठीक है, एंड जो विथ है बेसिकली वो चीज़ मैंने दे दी यहाँ पर, जो मेरी विथ है वो चीज़ दे दी मैंने यहाँ पर बेसिकली। एक घंटे ना विथ दे देता हूँ मैं 50 VW। ठीक है, एंड इसके बाद हम इसको दे देंगे क्या, बॉर्डर
बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड सैल्मॉन, गॉट इट। एंड और क्या दे सकते हैं, और हम लोग बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। लेट्स से बैकग्राउंड कलर भी मैंने क्या दे दिया, लाइट कोरल दे दिया, इजी। एंड देन सिमिलरली मैं अपने बॉक्स को भी टारगेट कर लूँगा, ठीक है। बॉक्स को मैं इनका 10% दे दूंगा, तो हाइट हो जाएगा अपना 4VH एंड विथ हो जाएगी अपनी 5VH VW सॉरी। एंड देन सिमिलरली इसको भी बॉर्डर दे दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, इतना बड़ा नहीं, सॉलिड क्या करते हैं, सॉलिड ग्रीन दे देते हैं इसको क्विकली। एंड देन सिमिलरली मैं यहाँ बनाऊंगा एंड इसको भी मैं क्या दे दूंगा, लाइट ग्रीन, परफेक्ट। अभी आकर के अगर मैं चेक करूँ अपने इसको एंड एक बार रिलोड करूँ तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, परफेक्ट। इसको यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, दिस इज हाउ इट्स बेसिकली लुक्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं इनके ऊपर क्या चाहता हूँ, कुछ CSS प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपको दिखाना चाहता हूँ ट्रांजिशंस काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखो एक तरीका हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है होवर, सुनना पहले, वो क्या करती है, अगर मैं आप डॉट बॉक्स लिखूं एंड देन यहाँ पर अगर ऐसे लिख दूं होवर, ठीक है, ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा मतलब कह सकते हैं फीचर्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आकर के लिख दूं क्या बैकग्राउंड कलर, लेट्स से इसके बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने लाइट ब्लू, मतलब मैं जैसे ही अपना कर्सर इस ग्रीन वाले उस पर ले जाऊं तो क्या हो जाए, मेरा जो बैकग्राउंड कलर है लाइट ब्लू हो जाए, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जैसे ही मैं ले जाऊंगा देख सकते हो जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ क्या हो रही है, वो चीज़ अपनी बेसिकली लाइट ब्लू हो रही है। लेकिन थोड़ा साइज बड़ा कर लूँ, मुझे छोटा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। इसको कर लेते हैं हम 10, हाँ 10 सही रहेगा, ये 10 और ये 15, इजी। अभी करूँ तो ठीक है ना, अभी देख सकते हैं जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है ऐसे, लेकिन देख रहे हो तुरंत चेंज हो जा रहा है। वी डोंट वांट लाइक दिस, हम चाहते हैं कि जब भी एक प्रॉपर्टी से दूसरे प्रॉपर्टी में चेंजेस आए तो इनके बीच में थोड़ा सा ट्रांजिशन, सो दैट द थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है। सो इधर आते हैं एंड इधर आने के बाद हमारे पास क्या करना है हमें, दैट अब ये जैसे बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, दैट वी सिंपली वांट्स, देखो हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, कि आप कौन सी प्रॉपर्टी पे, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि आप कौन सी प्रॉपर्टी पे इस पर्टिकुलर डिजाइन को अप्लाई करना चाहते हो। प्रॉपर्टी इन द सेंस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पे, कलर प्रॉपर्टी पे, हम किस पे अप्लाई करना चाहते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे हम, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है, कि बता रहे हैं इसको हम बेसिकली कि भाई हम चाहते हैं कि जैसे ही बैकग्राउंड कलर चेंज हो तब मेरी ये ट्रांजिशन अप्लाई हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, बैकग्राउंड कलर, ठीक। अब इससे क्या हुआ कि हमने इसको बता दिया कि भाई जैसे ही मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो तो वो, आप चाहो तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को टारगेट कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड कलर, या फिर मान लो विड्थ चेंज होती है तब, या फिर मान लो जब हाइट चेंज होती है, या फिर जब कलर चेंज होता है, ऐसा कुछ आप लेट्स से हाइट विड्थ में थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा, तो ऐसे आप कॉमा सेपरेटेड भी दे सकते हो। और अगर आप चाहते हो सभी के ऊपर अप्लाई हो जाए, ठीक है, अगर आप सभी के ऊपर चाहते हो कि अप्लाई हो जाए, इन दैट केस आप सिंपल यहाँ पे क्या लिख दोगे, ऑल लिख दोगे, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर ऑल लिख दोगे तो जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो सब पे अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आई होप दिस मेक सेंस, अभी हम तीनों को टारगेट कर लेते हैं, और अगर सब पे करना है तो सिंपल ऑल लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या करती है कि जो भी चीज़ें चेंज होने वाली है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, तो मैं उसी के ऊपर ट्रांजिशन से ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ होगी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। दूसरी ट्रांजिशन ड्यूरेशन, कि आपको कितनी देर का ट्रांजिशन रखना है, मोस्टली 3 सेकंड का ही रखता है, तो आप भी 3S लिख देना यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, 3 सेकंड का मुझे ट्रांजिशन रखना है। उसके बाद क्या है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या नाम है इसका, एनिमेशन ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अब इस टाइमिंग, इसको हम अच्छे से डीपली समझेंगे। अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको हटाता हूँ एंड कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे, देखना मेरे पास बहुत सारे क्या हैं यहाँ पर तरीके हैं एनिमेशंस को अचीव करने के। अभी आप सभी बिना कुछ समझे क्या करो, सिंपल ईज इन आउट लिख दो, ठीक है। एंड सबसे लास्ट क्या होता है, ट्रांजिशन डिले, कि आपको कितने देर बाद शुरू करना है, ठीक है। बस ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, इनको रटो मत, आई मीन समझ लो कि ये बेसिकली कैसे काम करता है, एंड देन इसको हम अभी समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है।
तो देखो जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ मेरा बैकग्राउंड कलर ये हो जाना चाहिए। तो अभी देखना, अभी मैं जैसे ही होवर करूंगा तो देखना जो मेरा बैकग्राउंड कलर है देखना, देखो कितने प्यार से चेंज हो रहा है। लुक एट दैट। अब जैसे मैंने हटा लिया तो देखो हर 3 सेकंड के ड्यूरेशन को कवर करते हुए अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहा है। देखो अगर मैं फिर ले जाऊंगा 1 2 3 एंड देखो धीरे धीरे क्या कर रहा है उसने अपने बैकग्राउंड कलर को ब्लू बना लिया। तो ये क्या एक स्मूथ ट्रांजिशन है। देखो अभी क्या करते हैं कि मैं चाहता हूँ मैं जैसे ही होवर करूँ है ना, तो जो मेरी विड्थ है जैसे 10 VH है तो वो 20 VW हो जाए। सॉरी ठीक है, VH क्यों बोल रहा हूँ बार बार पता नहीं। देखो अभी ठीक है, अभी मैं जैसे ही इस पर होवर करूँ तो क्या होनी चाहिए। अब देखना कितनी आसानी से, देखो लुक एट दैट कैसे वो ट्रांजिशंस कितने प्यारे तरीके से उसने। अब मैं अगर हटा लूंगा देखना वो कैसे कम होगा। देख अगर मैं फिर से ले जाऊंगा 3 सेकंड का ड्यूरेशन कवर करते हुए इसने आराम से स्मूथली अपने हाइट को अपने विथ को बेसिकली ऐसे इंक्रीज करा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिशन का काम क्या है। बस इतना समझो अभी ट्रांजिशन का अपने पास बेसिकली काम क्या है। तो ट्रांजिशन का काम सिंपल है कि जैसे अभी हमने देखा कि अगर मैं होवर करने पे कुछ इफेक्ट ऐड कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली एकदम तुरंत मतलब इंस्टेंटली नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांटेड टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ स्मूथनेस इनटू इट। ठीक है, तब हम इस चीज को यूज करते हैं। तो अभी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्लियर है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्लियर है। अगर आप 1 सेकंड कर दोगे तो वो 1 सेकंड के अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा बेसिकली वो चीज यहाँ पर अपनी कवर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई एम सॉरी, थोड़ा वो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड नॉइस सो आई हैव टू क्लोज माय डोर। ठीक है, सो इट्स फाइन। आई जस्ट वांट कि आप सभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ठीक है। तो अभी अगर मैं हटाता हूँ, देखो अभी जैसे आया, देखो 1 सेकंड के अंदर ये हो गया। मैं जैसे होवर करा 1 सेकंड के अंदर क्या करा इसने अपने हाइट विड्थ को इंक्रीज कर लिया। देखो ट्रांजिशन वेरी इजी, समझ गए। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा चर्चा मैं और करना चाहूँगा, मेरी हिंदी चर्चा। देखो सिंपल यहाँ पर आना है, राइट क्लिक करना है एंड इंस्पेक्ट मोड में जाना। ठीक है, एंड इंस्पेक्ट मोड में जाने के बाद आप देखोगे कि जो भी प्रॉपर्टीज अपनी बॉक्स के रिलेटेड वो आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें से एक चीज अपने पास ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अच्छा, अगर आपने कभी भी वीडियो एडिटिंग करी है या फिर कभी करते हुए देखा है तो उसके अंदर भी ये ट्रांजिशन जैसी चीज होती है। ओके, तो अब देखो अभी अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे यहाँ पे जो आपको, क्योंकि भाई एज अ डेवलपर आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं ब्राउजर के अंदर ही। जैसे आप ये हुआ क्या ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता लेकिन आप सभी को पता, आप डेवलपर्स हो, कि आप यहाँ से मल्टीपल चीज़ें देख सकते हो। आप यहाँ से पूरा अपना बॉक्स मॉडल देख सकते हो क्या है, आप देख सकते हो क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। इवेंट लिसनर्स कौन, ये जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे इवेंट लिसनर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी हम स्टाइल्स में आते हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे बेसिकली तो देखो ये क्या हुआ, ये आपका पूरा एक टूल खुल गया जहां से आप अपने ट्रांजिशंस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। देखो अगर मैं अभी लीनियर पे सेट कर दूं, ठीक है, एंड देन अगर मैं इस पर भी होवर करूं, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होगी सीधा लीनियर। क्या है कि स्टार्टिंग भी सेम स्पीड में होगी और सेम वे में ये चीज़ ऊपर जाएगी। इसमें क्या है कि पहले थोड़ा फास्ट रहेगा, देखो ये दिखा भी रहा है ना। देखो अभी मैं यहाँ आता हूँ, देखो पहले थोड़ा फास्ट रहेगा देन ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये क्या है कि पहले स्लो रहेगा देन एंड में जाके फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी तो है, देखो पहले स्लो रहेगा देन एंड में जाके ये चीज़ क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। देन और भी है ईज आउट है, मतलब कि आराम से बंद हो जाएगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। इसको अगर ऐसे बढ़ा दोगे, इसको अगर ऐसे कर दोगे तो ये देखो ये चीज़ ऐसे है, स्टार्टिंग से आराम से गया, बीच में थोड़ा और तेज में गया, फिर सबसे एंड में तेजी में भाग गया। अभी अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये देखो ये चीज़ अपनी कुछ ऐसे जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर ना पे कोई चीज़ जनरेट हुई, इसको बोलते हैं क्यूबिक बेजियर। बेसिकली ये क्या है, ये एक मेथड है जिसके अंदर आप कस्टमाइज्ड जो भी ट्रांजिशन स्मूथनेस है उसको डिफाइन कर सकते हो। आपको अब ये रटने मत बैठ जाना कि भाई ये 0,0.77, 0 बेवकूफ़ी, कुछ नहीं रटना। आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं जो कि आपको तरह तरह के ऐसे काइंड ऑफ ट्रांजिशंस जनरेट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं तो वही सजेस्ट करूंगा आप सभी को। देखो अभी जैसे मैं ऐसे करता हूँ, अभी हटा लेते हैं 1 मिनट, ये हो गया।
अभी जैसे इस पे जाएंगे तो ये जो भी अपना हमने जिस तरीके का भी यहाँ पर क्यूबिक बेजियर लगा रखा होगा उस अकॉर्डिंग ये हमारे ट्रांजिशंस बेसिकली ऐड कर देगा। ठीक है, तो कोई भी ये बड़ी चीज़ नहीं है अभी तक। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक चीज़ आती है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में कुछ मिसलीनियस कॉन्सेप्ट जैसे बोला हम ऑन द गो सीखेंगे। ट्रांसफॉर्म बेसिकली आपके देखना, अभी अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैसे स्केल, हमारे पास एक मेथड आता है क्या स्केल, अगर मैं इसको बोलूँगा स्केल कर दो 1.2 से, तो उसकी जो भी साइज होगी बड़ा हो जाएगा। देखो देख सकते हो बड़ा हो गया। जैसे मैं यहाँ पे गया इसकी साइज क्या हो गई, बड़ा हो गया। अच्छा अब मैं अगर यहाँ पर लगा दूंगा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ठीक है, मुझे ये भी तो बोलना पड़ेगा कि भाई हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लगा दूंगा। अब आऊँगा तो देखना स्मूथली ये चीज़ क्या होगी, बड़ी होगी, देख सकते हो। एंड देन अगर हटा दूंगा तो स्मूथली ये चीज़ छोटी होगी। तो ये क्या काम करता है, स्केल। अच्छा ये हुआ एक स्केल। हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज है, एक होता है ट्रांसलेट, जैसे ट्रांसफॉर्म है, एक आता है हमारे पास रोटेट। ठीक है, कि आप बेसिकली अपने किसी भी उसको रोटेट कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड इस पे आकर के होवर करता हूँ तो ये क्या होगा, देखो 90 डिग्री से क्या होगा, रोटेट हो गया। बहुत कुछ कर सकते हो CSS के अंदर, ट्रस्ट में। जैसे होवर करा ये क्या हुआ, 90 डिग्री से अपना रोटेट हो गया। अच्छा एक और होता है हमारे पास, एक होता है ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई। ठीक है, जैसे ट्रांसलेट एक्स क्या करता है कि उसकी जो भी पोजीशन है उससे जो भी हमने अंदर बता रखा है कि भाई आपको एक्स एक्सिस से इतना मूव कर जाना है। देखो जैसे ही मैं इसमें होवर करूंगा तो एक्स एक्सिस से क्या होगा, 100 पिक्सल बेसिकली आगे आ जाएगा। ठीक है, देखो दिस इज हाउ इट्स बिहेव बेसिकली। देन ट्रांसलेट एक्स होता है, सिमिलरली ट्रांसलेट वाई होता है, देन ट्रांसलेट का शॉर्ट फॉर्म भी होता है। तो ये कुछ तीन अलग से मैंने आपको चीज़ें बताई है ट्रांसफॉर्म के बारे में, कि जिससे आप अपने एलिमेंट को बड़ा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, एक्स वाई में और जेड में भी आप क्या कर सकते हो, उसको बेसिकली मूव कर सकते हो, चेंजेस वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये क्या होगी अपनी लॉन्ग फॉर्म प्रॉपर्टी। अब एक आता है अपने पास शॉर्ट, कि आप शॉर्ट हैंड कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अभी दिखा देते हैं आपको। तो शॉर्ट हैंड के लिए अच्छा, और तो मैंने यहाँ पर और भी एग्जांपल्स हैं, आप चाहना तो जाना यहाँ पे। देखो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी शुड सिंपली, कि आप सबसे पहले क्या लिखते हो, ट्रांजिशन लिखते हो। ठीक है, ट्रांजिशन लिखते हो, सॉरी ट्रांजिशन। ठीक है, सबसे पहले लिखते हो आप कि आपको कौन कौन से प्रॉपर्टी पे देना, तो आप ऑल लिख दो। ठीक है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या रखना है, ईज, देन बेसिकली वो क्या रखना है, टाइमिंग फंक्शन, एंड देन सबसे लास्ट में क्या है, डिले। ठीक है, ये चीज़ कुछ बेसिकली ऐसे काम करेगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सेम ही चीज़ होंगी, ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ पर दिखेंगे नहीं। बट अब इतना लाइन ऑफ कोड लिखने से अच्छा है कि भाई मैं ये लिख के बेसिकली इस चीज़ को एक लाइन में बना के ईजी कर लूँ अपने लिए। ठीक है, तो देखो यही है यार ट्रांजिशन। थोड़ा सा और टाइम देना, थोड़ा सा और पढ़ना इसके बारे में, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, इम्प्लीमेंट करना, तब और अच्छे से समझ में आएगा आई थिंक। यप, दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। बाकी अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सिया, एंड मिलते हैं आप सभी से अगले डे में।